को मिल रही है कि आज़ाद कैंडिडेट जो खड़े हो जाते हैं तो वो वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, जिससे बदलाव की जो वोट रहते हैं, जो विकास की तरफ जाने वाली वोटें रहती हैं, वो यहाँ वहाँ ये हो जाती है, धूमल हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, आज़ाद कैंडिडेट को दोगे, वो आज आपको खरीदेगा और कल आपको बेचेगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यूज़ 14 में। मैं हूं सैयद नकी हसन। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के एक सियासी शख्सियत तुफैल फारूकी के यहाँ और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त देश में जो लोकसभा चुनाव का माहौल है उसके बारे में उनकी क्या राय है और वो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 14 में। आप लोकसभा चुनाव के बारे में भिवंडी शहर वासियों से और खास करके भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं भिवंडी के आवाम से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर माहौल है और मौजूदा जो सरकार 10 साल बीजेपी की रही है, वो कहीं न कहीं देश को तरक्की की तरफ ले जाने में नाकामयाब हुई, जिसका नतीजा यहाँ की आवाम को भुगतना पड़ा महँगाई की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में, जिससे देश की, शहरों की, महानगर पालिकाओं की हालत इस तरीके से हो गई कि बद से बदतर हालत में लोग जीने के लिए मजबूर हैं। तो जिस तरीके से देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, एक तरीके से लोग बदलाव चाह रहे हैं। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ हमारे भिवंडी के आवाम से भी कि इस बदलाव में हिस्सा लें। अगर आप बदलाव की बात करें तो आपके निगाह में कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो आपको भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए सबसे खास और बिल्कुल सही लगता है? वो देखिए, कैंडिडेट तो जो महाविकास आघाड़ी ने दिया है, क्योंकि आज एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, इंडिया अलायंस है, और एक तरफ बीजेपी सरकार है, उनकी अपनी अलायंस है। तो ये दो ही पार्टियां हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि बदलाव के लिए महाविकास आघाड़ी को ही वोट दिया जाए, तभी हमारे लिए बेहतर होगा। आपको ऐसा लगता है कि शहर में या लोकसभा क्षेत्र में जो आजाद उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा कर रहे हैं? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो वोटों का बंटवारा हमेशा हुआ है और ये इलेक्शन में भी यही चीज देखने को मिल रही है कि आजाद कैंडिडेट जो खड़े हो जाते हैं तो वो वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, जिससे बदलाव की जो वोट रहते हैं, जो विकास की तरफ जाने वाली वोटें रहती हैं, वो यहाँ वहाँ ये हो जाती हैं, धूमल हो जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, आजाद कैंडिडेट को दोगे, वो आज आपको खरीदेगा और कल आपको बेचेगा। मान लो अगर बीजेपी सत्ता की तरफ आती है, उसकी बहुमत आती है, तो वो आजाद कैंडिडेट बीजेपी का तरफ भाग जाएगा। अगर मान लीजिए महाविकास आघाड़ी की सीट आती है, तो वो महाविकास आघाड़ी की तरफ आ जाएगा। लेकिन जो आजाद कैंडिडेट चुनकर आएगा, तो वो हमको आपको कहीं ना कहीं ले जाकर बेचेगा। तो ऐसे बेचने और खरीदने वालों से लोगों को समझना चाहिए। ये देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से हाहाकार मचा है संविधान को लेके और बहुत सारी चीजों को, जो बीजेपी के कई मंत्री और एमपी वगैरह की बहुत गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जो आज तक हिंदुस्तान की तारीख में आजादी के बाद पिछले 75 साल में कभी नहीं हुआ, जो ये 5-10 साल में लोगों ने देखा। आखिरी सवाल ये है हमारा कि जो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र है, इस बार जो वोट डालेंगे उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, मतलब नौजवानों से? नौजवानों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने 21 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार दिया था, पहले था, लेकिन कांग्रेस ने 18 साल के नौजवान बच्चों को वोट डालने का अधिकार दिया। और जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया है, जारी किया है, उसके अंदर उन्होंने युवाओं के लिए बहुत अच्छा सोच रखी है कि युवाओं को इंटर्नशिप देंगे, उनको बेरोजगारी का भत्ते के शक्ल में 1 लाख रुपया उनको ट्रेनिंग के लिए देंगे और उनको पगार के शक्ल में साल का 1 लाख रुपया मिलेगा।
तो 825 500 रुपया हर महीना अगर उनको मिलता है तो उनको पढ़ने के लिए, आगे सीखने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम महाविकास आघाड़ी ने साझा किया है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि युवाओं को महाविकास आघाड़ी को वोट देकर और इसको विजय बनाना चाहिए। ये नौजवानों के बेहतरी के लिए है। शुक्रिया तुफैल फारूक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा कि आपने किस तरह तुफैल फारूकी ने अपनी बात रखी कि इंडिया अलायंस को आप क्यों वोट करें, और जिस तरह आज़ाद उम्मीदवार है उन्हें वोट करने का क्या नुकसान हो सकता है, और उन्होंने पूरी बेबाकी से अपनी बात रखी है। जुड़े रहिए न्यूज़ 14 के साथ। मैं सैयद नक्की हसन, भिवंडी।